जलाशय है वो दो तरह का हो सकता है। जैसे मैंने कहा 10:55 हो रहे हैं, तो उसको इंगित करने के लिए आपकी क्लॉक, वैसे इसको कहते हैं वॉच और उसको क्या कहते हैं क्लॉक, जो डायल से युक्त होती है, कांटों से, नीडल सुई से, और 10:55 को हम ऐसा शो कर सकते हैं जैसे कि 11 में 5 कम। कुछ खास समय भी है ये 11 में 5 कम, जिसको हम क्या कहते हैं 10:55। इसमें क्या खासियत दिख रही है आपको? इसमें खासियत दिखेगी कि कांटे एक के ऊपर एक है, अति व्यापन की स्थिति में है, ओवरलैपिंग पोजीशन में। 0 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच, लगभग 0। तो ऐसी ही घड़ी, यानी इस तरह की घड़ी जिसमें 2 कांटे होंगे और उस पर आधारित जब समस्याएं आप देखेंगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा, एक तो घड़ी के साथ एसोसिएटेड उसकी प्रॉब्लम, उसका दर्पण प्रतिबिंब, क्या बोलेंगे आप इसको, मिरर इमेज, मिरर इमेज। ओके, देन घड़ी के साथ संबद्ध एक और तरह की समस्या भी हो सकती है, और वो है किसी भी समय का जल प्रतिबिंब ज्ञात करना, टू फाइंड आउट वाटर इमेज। दोनों में अंतर भी है, ध्यान रखना, नहीं होता तो अलग अलग लिखता भी नहीं मैं। तो घड़ी पर आधारित उसके साथ एसोसिएटेड दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी के किसी भी समय का जल प्रतिबिंब, और नेक्स्ट घड़ी की सुइयों के होते हैं बहुत सारे खेल। तो 2 सुइयां जो हैं उस पर आधारित समस्याएं, और वो भी 2 तरह की। नंबर 1, घड़ी की 2 सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना, टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन 2 डायल्स। तो 2 सुइयां जो भी है उनके बीच किसी भी समय को ध्यान में रखते हुए एंगल ज्ञात करना। और फिर एक तरह की प्रॉब्लम और भी आएगी, विशेष स्थिति, घड़ी की सुइयों की विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशन। और उस स्पेशल कंडीशन के अंतर्गत अगर आप चलते हैं तो आपको 3 तरह की स्थिति दिखाई देगी। नंबर 1 तो आपके सामने है, क्या है, घड़ी एक के ऊपर एक कांटे अति व्यापन की अवस्था में है। तो एक विशेष स्थिति है, घड़ी की सुइयां जब ओवरलैप करती है एक के ऊपर एक, ओवरलैपिंग पोजीशन। और किस तरह की विशेष परिस्थिति बन सकती है? तो आप देखो, परिस्थिति ऐसी भी बनेगी, जैसे मैंने कहा इस समय बज रहे हैं 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को पता है आप एक खास एंगल से डिनोट करते हैं, राइट एंगल, समकोण। तो घड़ी की सुइयों की स्थिति में ऐसी भी हो सकती है सुइयां जब 2 कांटों के बीच क्या बन रहा हो, समकोण, दैट मीन्स 90 डिग्री, मीन्स राइट एंगल। और क्या पोजीशन हो सकती है विशेष? तो विशेष ऐसा भी हो सकता है, कांटे ऐसे होंगे तो उसको तो हम कहते हैं एक साथ चल रहे हैं, अति व्यापन की पोजीशन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि घड़ी बजा रही है 1:40, अराउंड 1:40, एक सुई उधर जा रही है, एक इधर जा रही है, दोनों रूठे हुए हैं, यानी दोनों विपरीत स्थिति में। एंगल चेक करोगे तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। मींस एक और कंडीशन, यहां तो था 0 डिग्री, यहां है 90 डिग्री, और अब जो आने वाला है उसमें दोनों कांटे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये 3 विशेष स्थितियां भी हमें काउंट करनी है। तो हमारे सामने यहां पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आने वाली है, घड़ी की किसी भी समय का दर्पण, मिरर इमेज, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, और घड़ी की 2 सुइयों पर आधारित तरह तरह के खेल। इस फोटो को फटाफट से अपने
पेज पे पेस्ट कर लें ताकि आप किसके इर्द गिर्द चलने वाले हैं, किस तरह की समस्याओं के, वो आपको ध्यान रहेगा। Right? बढ़े आगे। तो सबसे पहले हमारा अटेंशन यहां है अब मिरर इमेज। अभी हाल फिलहाल जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें सीधे सपाट कुछ प्रश्न भी थे। वैसे हमारा एक अपने आप में सिंगल टॉपिक बन गया यहां पे मिरर इमेज, केवल घड़ी के संदर्भ में नहीं, किसी भी आकृति का दर्पण प्रतिबिंब। तो पहले हम यहां पे चल रहे हैं, एक नया ही चैप्टर खुल रहा है, किसी भी आकृति, एनी इमेज का दर्पण प्रतिबिंब। अभी हाल ही में सीईटी का एग्जाम हुआ है, उसमें कुछ इस तरह की घटना थी। एक पेपर एक शिफ्ट में ऐसा दिया गया था, पूछा था इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, वाटर इमेज। और एज सच अभी मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, वाटर इमेज भी लेंगे इसकी, लेकिन अभी क्या पूछ रहा हूं मैं आपको, इसकी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो 1 मिनट के लिए दर्पण जो आप रोज यूज करते हैं, मिरर, वो लगा के देखते हैं। मैंने एक आकृति बनाई है यहां पे, वैसे आप इसको पढ़ भी सकते हो, क्या है ये, बी। आप बताओ इस बी को जब दर्पण में देखें तो कैसा दिखाई देता है। तो ये जो लेफ्ट का पार्ट है वो कहां चला जाएगा, राइट में, और जो राइट वाले पार्ट है वो उल्टे यहां पे इस रूप में आ जाएंगे, लेफ्ट में। तो दर्पण क्या करता है, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट, बाएं को दायां और दाएं को दायां दिखाता है। तो जैसे मैंने अब आपसे कहा, बताइए बताइए एक नाम ले लेते हैं, क्या नाम है, तनिष्का। इसको हिंदी में लिखते हैं पहले, तनिष्का। इसको दर्पण में देखने पर, मतलब इसको मत ले जाना, दर्पण में देखने पर इस नाम को यहां पे दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा। तो आप बताओ, यहां पे ये डंडी यहां आ जाएगी, क कुछ ऐसे आ जाएगा, ऐसे, फिर ये श कुछ ऐसे आ जाएगा, फिर ये नी कुछ ऐसा आ जाएगा। ऐसा आएगा क्या, नहीं, कुछ उल्टा आने वाला है। उल्टा मतलब यूं,
नहीं, ऐसा भी नहीं, थोड़ा अजीब लग रहा है, नहीं ये ठीक है। हाँ, और त जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, और जोर डालना पड़ रहा है दिमाग में, जोर तो आएगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ऐसा कुछ कन्वर्शन होगा। अब अगर आप ऐसे किसी भी इमेज के लिए बात करेंगे तो लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करना बहुत टिपिकल सा हो जाएगा। आपको एक छोटा सा काम करना है कि लेफ्ट वाली राइट वाली बात छोड़ें, एक काम करते हैं, दर्पण को ही हमारे सामने ले आते हैं, हमारे साथ रख देते हैं। मतलब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक इतनी सी है कि एग्जाम हॉल में दर्पण ले जाओ, देख लो, जो भी आंसर निकले ओके। ये तो बड़ी अजीब सी ट्रिक होगी। आजकल तो चूड़ी जो होती है वो भी खुलवा लेते हैं, इवन स्वेटर पहना होता है ठंड में, मोजे पहने होते हैं वो भी खुलवा रहे हैं, तो दर्पण कहां से ले जाएंगे, ड्रेसिंग रूम तो है नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना, दर्पण तो एग्जामिनर खुद आपको आके देगा, ऐसे ये लो दर्पण। और वो क्यों देगा, तो 1 मिनट आपका एक पेज देना, वो वाला कॉपी दे दो मुझे, लो पेन दो। देखो, आपकी कॉपी, आपका पेपर ही आपका दर्पण है, ये ध्यान रखना। मैं यूं ही नहीं कह रहा था कि दर्पण लेके चले जाना, लेके भी नहीं जाना है, एग्जामिनर खुद देगा आपको। जो भी प्रश्न वहां पे दिया जाए, आपको क्या करना है, पेंसिल लेनी है या पेन लेना है। वैसे पेंसिल लेना, मिटा सकें, आजकल चेकिंग कुछ ज्यादा होती है। और जो भी आकृति दे रखी है, जैसे मैं कहूं तनिष्का, ये नाम भी तो एक आकृति ही है, इसको थोड़ा सा लिख लें व्यवस्थित, तनिष्का। हो सके तो थोड़ा सा घोट के लिखना, क्योंकि आपको दर्पण देखना है, और दर्पण पता है कहां है, दर्पण पीछे है। हल्के से उभरे हुए अक्षर, हो सकता है आपको नजर नहीं आ रहे हो, दूर से पास से देखेंगे तो नजर आ जाएगा, और नहीं दिखे तो इसको क्या कर देना है, घोट देना है थोड़ा सा, इस तरीके से। पेन ही बंद हो गया घोटते घोटते, देखें दूसरा पेन देना, कोई भी दे दो, रेड ब्लू, नाराज नहीं होगा दर्पण। हमें तो केवल ये एक प्रयोग करना है, इतना मत इसको मार्क करना कि पेज फट जाए, ये ध्यान रखना, गुस्से से मत करना ये काम। और अब जो भी उभर गया है, बिल्कुल आप देखोगे तो ऐसा उभरा हुआ पार्ट आपको नजर आएगा, ऑब्वियस ही बात आते ही है। तो आपको नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल आ रहा है, आप अपनी कॉपी में चेक कर लेना, नजर आ जाएगा। व्हाइट पेज पे सही आएगा, रफ पे थोड़ा कम आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसी जो भी आकृति आ रही है वो इसका कौन सा प्रतिबिंब है, दर्पण। और एक काम करना, इसको क्या कर देना, उल्टा। जो आपने दर्पण बनाया इसको क्या कर दें, उल्टा कर दें। उल्टा करते ही ये इसका जल प्रतिबिंब हो जाएगा। मतलब 2 चैप्टर एक साथ 1 सेकंड में कंप्लीट। कुछ भी सोचना नहीं है, लेफ्ट का राइट की राइट का लेफ्ट की ऊपर का नीचे की नीचे का ऊपर। आपको एक छोटा सा काम करना है, जो भी अक्षर यहां लिखें उसको क्या करना है, मार्क। पीछे देखोगे तो कौन सी इमेज आ चुकी है, वाटर इमेज, सॉरी दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज। और इसको यूं घुमा देना जैसे स्टीयरिंग घुमाता है ड्राइवर। तो ये उल्टा करने के बाद फिर अगर इसको पलट दें 180 पे, तो ये जो भी आएगा वो कौन सा प्रतिबिंब होगा, जल प्रतिबिंब। आपका एक चैप्टर यहां पर कंप्लीट है। आप प्रयोग अपने स्तर पे एक छोटे से प्रश्न के साथ करेंगे, बाद में देखेंगे अगर कोई एप्लीकेशन पे तो वो भी ये प्रयोग कर सकता है। फिलहाल आपको दर्पण प्रतिबिंब के साथ में यहां पे बता देता हूं जल प्रतिबिंब। इसकी क्या ट्रिक है, किसी भी आकृति का जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, वाटर इमेज याद करना, क्वेश्चन मार्क अगर आपके सामने है। तो अब मैंने कहा दर्पण प्रतिबिंब याद करना हो तो दर्पण अपने साथ रखें, और दर्पण साथ रखने का मतलब पेज क्या करना है, पलटना है। समझ में आ गई ये बात आपको।
पेज क्या करना है, पलटना है। घोटने के बाद जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको लिख लेना, वो आपका आंसर बन चुका है। और नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे जल प्रतिबिंब, तो आपको सबसे पहले तो जो भी पेज है उसको क्या करना है, रिवर्स पलटना है, और जो पलटा हुआ पेज है उसको वापस क्या करना है, उलटना है। ये बात आ रही समझ में? पहले जो भी पेज है उस पेज को उल्टा कर दें, आगे ले जाएं, और उस पेज को वापस 180 डिग्री पे टर्न करें, जिसका मतलब मैंने क्या लिखा है, उल्टा करना है। बस आपके सामने जो भी आकृति होगी उसका कौन सा प्रतिबिंब आ चुका होगा, जल प्रतिबिंब। वैसे एक बात ध्यान रखना, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में अंतर क्या है। अगर आप जल के किनारे चलते हैं, फतेह सागर या कहीं भी कोई से भी सागर के पास जाओ, तो आपका सिर आपको ठेठ नीचे दिखता है और आपकी जो टांगे हैं वो कहां आ जाती है, ऊपर आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहां इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो टांगे हैं वो ऊपर और जो सिर है वो कहां चला जाएगा, नीचे। तो जल क्या करता है, पानी क्या करता है, पानी भी उल्टी करता है चीजों को, लेकिन लेफ्ट राइट नहीं, ऊपर के पार्ट को नीचे शो करता है और नीचे के पार्ट को ऊपर शो करता है। ये दो बातें एक साथ आपको ध्यान रखनी है। 1 बाय 1 अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन के साथ ये प्रयोग जरूर करेंगे अभी इसी क्लास में। एक बार इसको नोट करना चाहें तो कीजिएगा। डन, नोटेड। एक ले फटाफट से। नोटेड। चलिए एक प्रयोग छोटा सा जरूर से करें, अभी करें, हाथों हाथ करें। एक आकृति दे रहा हूं मैं आपको, और वो है ये। कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर से बताना। आपको क्या करना है, ये जो भी लिखा है इसको पढ़ो या नहीं पढ़ो, डजेंट मैटर, बट ये एक आकृति है। इसको, इसका दर्पण प्रतिबिंब और साथ में इसका जल प्रतिबिंब अपनी अपनी कॉपी में देख लें,
क्योंकि मैंने तो देखा हुआ है। आप इसको लिखें, थोड़ा सा गोट लें, यानी डबल मार्क कर लें, डबल शेड आउट कर लें, उसके बाद इसको रिवर्स करें और पलट के भी देखें फटाफट से। रफ पेज पे थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा आएगी, रूटीन पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम आना है, ए तो सेम आएगा बिल्कुल, लेकिन पानी में थोड़ी आएगा सेम, पानी में तो उल्टा हो जाएगा ना, पानी में तो उल्टा होगा ऐसे। दर्पण में ए ही रहेगा, पानी में उल्टा दिखेगा। मैं तो फिर कह रहा हूं उस पर भी क्या ध्यान देना, आप तो बस बना चुके हैं तो दैट्स ऑल, खत्म। दो बड़े बड़े चैप्टर खत्म कर दिए। और अभी लेटेस्ट सीईटी की बात करूं तो वहां पे लगभग 3 शिफ्ट में दर्पण ऑब्लिक जल प्रतिबिंब पूछा था, और एक क्वेश्चन तो यही था एग्जैक्ट ये का ये, इसका वाटर इमेज निकालनी थी। देखा आपने इस क्वेश्चन को? बिल्कुल दिया हो तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना था, घोटना था, पलटना था, और कॉपी को क्या करना था, उल्टा। जो भी दिख रहा है उसका ऑप्शन में पिक करना था। वैसे ये काम हो चुका है जगुआर का, हाँ या ना? चलो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। शुरू यहां से होगा, ये ऐसे दिख रहा है क्या? नहीं, तो ऐसे दिख रहा है। ओके, ए तो यही दिख रहा होगा, यू भी यू ही दिख रहा होगा, जी जो है वो कुछ ऐसा बना होगा, इस तरीके से, और ए ही रहा होगा, और जे जो है वो कुछ ऐसा बन पड़ा होगा। देखना सही है, कोई दिक्कत? ऐसे ही है। ये कौन सा प्रतिबिंब है? मिरर। और वाटर इमेज के लिए आपको यहां नीचे झांकना है। चेक कर लें तो ये जो आकृति है ये कुछ ऐसी दिख रही है, हाँ या ना? ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये जो है ये आपको कुछ उल्टा, यू ए और आर, सही है? ये वाला सही है आर? तो क्या सही नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही आया होगा। और कैसा भी आओ, आपकी कॉपी तो आपको सही शो कर रही है कि नहीं कर रही है? आप कहीं पे बिखर भी रहे हो तो उसको एक्यूरेट करने का काम आपके दर्पण का है। दर्पण कहां पे है? आपकी कॉपी में है। और पानी भी कहां है? कॉपी में है। तो आप देख लो, ऐसी कुछ आकृति नजर आनी चाहिए। और ये सब कुछ जगुआर आपकी कॉपी को पलटे, मिरर इमेज उसको उल्टा कर दें तो कौन सा? दर्पण प्रतिबिंब 7 होगा। अब यही कुछ समस्या जब आपके सामने आती है घड़ी को लेके, अब आ रही है यहां पे घड़ी। और घड़ी की बात करें तो आप यहां पे अभी एक समय बनाएं, जैसे कि 11 बजकर, ये ले लेता हूं लगभग 22 मिनट, 11:22। और मैं कह रहा हूं कि इसका मुझे दर्पण प्रतिबिंब चाहिए। तो हो सकता है आप इसको यूं का यूं बना भी लें
को भी पलट के देखेंगे, 11:22 तो यहाँ पे ये मैंने आपको कहा, अब उल्टा करके देखेंगे तो आपको बड़ा अटपटा सा समय दिखाई देगा, और आप उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल मैनेज कर पाए ये जरूरी नहीं है। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट तो हो जाएगा, ये इधर है तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर है तो ये इधर आ जाएगा, बट ये समय होगा क्या ये बताना थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो यहां घड़ी के संदर्भ में स्पेशली आपको रियली एक ट्रिक यूज करनी है, एक आंकड़े का प्रयोग करना है, वही हमारी ट्रिक होगी। और ट्रिक क्या है वो ध्यान रखना, अगर आप किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब निकालना चाहें, मिरर इमेज, तो दिए गए समय को, द गिवन टाइम मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, दिए गए समय को 11:60 में से घटाएं, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 11:60। किस में से घटाना है? 11:60 में से। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 3:28 का दर्पण प्रतिबिंब याद करें। एक सेकंड भी सोचना नहीं है, टूट पड़ो। आपको क्या कहा है मैंने? दिए गए समय को किस में से माइनस करना है? 11:60 में से। ये रहा दिया गया समय 3:28, इसको घटा दीजिए किस में से? 11:60 में से। मिनट में से मिनट, घंटे में से घंटे को, आवर में से आवर को माइनस करें। 60 में से 28 माइनस करता हूं तो ये मुझे मिल रहा है कितना? 32, और 11 में से 3 गया तो 8। उत्तर तैयार है, 8:32। मतलब कुछ भी नहीं करना है, कमाल ये करेगा, आप नहीं करोगे। तो कोई भी टाइम दे उसको 11:60 में से घटाना है। इस समय आपको एक एग्जाम्पल और दिया था, 11:22। तो 11:60 में से घटा दें 11:22। 60 में से 22 घटाते हैं तो आपको मिलेगा 38, और 11 में से 11 गया तो 00। 00 का मतलब समझ में आ रहा है आपको? 12:38। 00 का महाशय है यहाँ पे क्या? 12:38। तो दो एग्जाम्पल, और दोनों एग्जाम्पल में या कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको याद इतना सा रखना है, 11:60 घटा दें और कुछ भी नहीं करना है। कई बुक्स में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा 23:60, नहीं, हम इसको ध्यान नहीं रखेंगे, हम अपनी ही ट्रिक से चलेंगे, और हमारी ट्रिक सजेस्ट कर रही है केवल एक आंकड़े को याद रखना, 11:60। प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स जारी रहेंगे, इसको फटाफट से नोट कीजिएगा।
बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन से आपके लिए। निम्न समय का दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा? What will be the mirror image of the following given times? क्वेश्चन ये रहे, 2:18, 3:27, 1:12, 4:44, 5:39, 6:54, 7:25, 8:38, 9:49, 10:12, 11:23, 12:24। और इन सब क्वेश्चन को करने के लिए मैक्सिमम टाइम, वो भी ध्यान रखना, मैक्सिमम टाइम केवल माइनस करना है 11:60। और कहां परेशानी आ रही है वो भी बताना, आ भी रही है कि नहीं आ रही है। डन। टाइम ओवर ऑलमोस्ट। तनिष का हो गया कंप्लीट। लास्ट का आंसर बताओ, 12th का। 12th ही नहीं हुआ, बस बाकी सब हो गए। ओके
चलिए, तो समय भी समाप्त हो गया। पीछे देशराज नहीं, रनिंग में प्रोसेस कुछ तो हुए, कुछ तो हुए कि नहीं हुए, कुछ तो हुए होंगे। आपको केवल माइनस करना है, ये ध्यान रखना है। और माइनस करने के लिए एक्टिव होते हैं यहां पे। एक समय ले लेते हैं, केवल एक, 11/60 घटाना शुरू करते हैं। ये आ गया 60 में से 18 गया तो ये आ गया नेट 42, 11 में से 2 गया तो 9। चेक भी करते जाना, राइट है। 9:42। नेक्स्ट 11/60 में से घटाएं इसको, ये आ गया 33 और ये आ गया 8। चेक करो 3:27 देखने पे क्या दिखेंगे, 8:33। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11/60 में से घटाएं, 60 में से 12 गया तो 48, 11 में से 1 गया तो 10। चेक करो, आंसर होना चाहिए कितना, 10:48। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही 11/60 में से घटाते जाओ, ये आ गया 16 और ये आ गया कितना, 7। आंसर क्या आएगा, 7:16। नेक्स्ट 5:39 की बात करते हैं। 5:39 11/60 में से घटा दें, ये तो आ गया नेट 21 और ये आ गया 6। नेट आंसर 6:21। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11/60 में से घटाएं, ये तो आ गया 6 को 0-6 लिखना है, एक बात ध्यान रखना। और 11 में से 6 गया तो 5। आंसर क्या पढ़ोगे, 5:06। नेक्स्ट हम माइनस कर रहे हैं 11/60 में से। 60 में से 25 गया तो 35 और 11 में से 7 गया तो 4। आंसर क्या पढ़ोगे, 4:35। नेक्स्ट 11/60 में से घटाएं 8:38 को, ये तो आ गया 22 और ये आ गया 3। चेक करो, आंसर मस्ट बी 3:22। नेक्स्ट 11:60 में से माइनस करें, ये तो आ गया 11 और ये आ गया 2:11। नेक्स्ट 11:60 में से माइनस करें, ये आ गया 48, ये आ गया 1। आंसर 1:48। नेक्स्ट 11:23। 11/60 में से घटा रहा हूं, ये तो आ गया 37 और ये आ गया 00। आंसर क्या आ रहा है, 12:37। और नेक्स्ट 12 क्या था वो, 34 माइनस कर रहा हूं, किस में से, 24 माइनस करें इसको 11/60 में से। यहां तो आ गया 36, यहां आवाज आ रही है -1 2 2 2 2, एरर आ रही है। अब इस एरर को हटाने के लिए एक छोटा सा काम करना, 11 या 12 का कोई भी समय हो, 11 या 12, तो ध्यान रखना और आसान बना रहे इसको, केवल 60 में से घटाएं, ये भी छोड़ दें, सब्ट्रैक्ट ओनली फ्रॉम 60। तो बाकी का क्या करें, बाकी में ये करें कि 11 का तो बना दें 12 और 12 दिखे तो बना देना 11। मतलब अभी समझ में आएगा। हमारा एक क्वेश्चन था 11:23, 11:23। मैंने क्या कहा, 11 या 12 का कोई भी समय हो तो केवल किस में से घटाना है, 60 में से घटा रहा हूं। 60 में से 23 गया तो 37 और 11 का बना देना क्या, 12। आंसर क्या पढ़ोगे, 12:37। मतलब एक और राहत की बात है, जो टिपिकल है वो और उसको इजी बना दिया है। आपको कहा गया बताइए 12:24 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 12 या 11 वाला कोई भी समय हो तो मैंने अभी अभी आपसे बात की है कि किस में से घटाना है, केवल 60 में से। 60 में से 24 गया तो 36 और बोलो 12 का क्या बना दें, 11। आंसर 11:36। कुल मिला के 11 की 12 बजा देना, 12 की 11 बजा देना और बाकी 60 में से क्या करना है, माइनस कर देना। स्पेशल टाइम है 11 और 12 का। तो ट्रिक में एक और ट्रिक अटैच कर देना, 11 और 12 आर स्पेशल, उनको तो एक दूसरे से रिप्लेस कर देना।
बाकी मिनट में से मिनट को माइनस करना, यानी 60 में से घटा देना। 2-4 क्वेश्चन और लेंगे इसी पैटर्न के, और फिर आपको ले चलूंगा मैं जल प्रतिबिंब की तरफ। रेलवे समय तो देगा नहीं, बात किसकी चल रही है? घड़ी। घड़ी मैक्सिमम कितना बजाती है? 12। वो रेलवे टाइम है, वो तब यहां बजता है। हमारा टॉपिक नॉट वॉच, क्या चल रहा है? घड़ी। तो घड़ी के जो डायल्स होते हैं, कांटे होते हैं, वो मैक्सिमम कितनी बजाते हैं? 12। फिर अगर कोई कहे 15:08, तो 15:08 का मतलब 12 से ज्यादा ले लेना, 3:08 में कन्वर्ट कर देना, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन इस केस में केवल 12 तक ही होगा, ये बात ध्यान रखना। बढ़े आगे, 2-3 एग्जांपल्स जो आपको और सॉल्व करने हैं। निम्न समय का दर्पण प्रतिबिंबित समय, मिरर इमेज, 1:46, 7:58, 11:02, 10:08, 12:39। फटाफट से विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर स्पीड रखना, ऊँगते ऊँगते हम काम मत करना। 1 मिनट में सब क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। डन, टाइम ओवर। 1 मिनट बहुत होता है मेरे ख्याल से। कितने प्रश्न हो गए? 5 हो गए। डन, चलो चेक करते हैं। 11:60 के अलावा तो कुछ याद रखना ही नहीं है। 14, आंसर पढ़ते जाना। 10:14। नेक्स्ट 11:60, ये तो आ गया 2, ये आ गया 4। चेक करना, 4:02। नेक्स्ट 11 बजकर ही पूछ रहा है, तो केवल 60 में से घटा रहा हूं। ये तो आ गया 58, और 11 की कितनी बजा देनी है? 12। चेक करना, वेरीफाई करना, आंसर क्या आएगा? 12:58। नेक्स्ट 11:60, 60 में से 8 गया तो 52, और ये आ गया 1। आंसर 1:52। और नेक्स्ट 12 बजकर पूछा है, तो केवल 60 में से माइनस कर रहा हूं, ये आ गया 21, और 12 की कितनी बजा देनी है? 11। आंसर आएगा कितना? 11:21। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक इसी घड़ी को लेकर है, वो है किसी भी दिए गए समय को का, यहां है हम, किसी भी दिए गए समय का क्या ज्ञात कर रहे थे अभी तक? दर्पण प्रतिबिंब। अब क्या निकालने वाले हैं? जल प्रतिबिंब। तो हमारा फोकस जल प्रतिबिंब पर है, और इसके संदर्भ में बात करें तो किसी भी समय का जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज ज्ञात करना। फॉर एग्जाम्पल अभी बजे हैं 12। कितनी बजे? 12। इस घड़ी को पानी के पास ले जाएं, पानी में यह समय क्या दिखाई देगा? बताइए।
पानी में ये समय क्या दिखेगा, 12 क्या 12 या फिर 6 बज जाएंगे या फिर 12:30 बजेंगे या फिर 6:30 बज रहे होंगे। बताओ क्या करता है पानी, क्या करता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो ये जो कांटा सबसे ऊपर है वो कहां आ जाएगा, नीचे, ये भी नीचे आ जाएगा। कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको समय। मतलब ये समय आप क्या बोलोगे, 6:30, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट एग्जैक्टनेस में कहें तो कितना हो रहा है, 6:30 मोटे तौर पे। तो 6:30, कांटे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर है। इस कंटेक्स्ट में अगर आपसे पूछा जाए, बताइए ये समय क्या दिखेगा, ये जो भी बज रहा है, वैसे क्या बज रहा है, 3 बज रहे हैं। अगर 3 बजे को आपको शो करना है तो ये तो यहीं का यहीं रहेगा, ये ऊपर वाला कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसा जो भी समय होगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन बात आ रही है कि किसी भी समय का, अब अगर आपको कहे इस समय का दर्पण, सॉरी जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज निकालने, तो हम परेशान हो सकते हैं। और फिर एग्जैक्ट टाइम निकालना है, वो और एक अलग इशू है। आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि इस बार आपको ये ध्यान रखना है, पहले क्या याद रखा था, 11:60। अब आपको याद रखना है 5:90/17:90 में से दिए गए समय को, द गिवन टाइम, घटाएं, सब्ट्रैक्ट करें। आप जहां लैंड करेंगे वो होगा उस समय का, उस दिए गए समय का जल प्रतिबिंबित समय, वाटर इमेज टाइम। एग्जाम्पल के साथ सब बातें समझ आएगी। लेकिन 2 डेटा है यहां पे, एक है 5:90 और एक है 17:90। मैंने कहा एग्जाम्पल से बातें समझ आएंगी, तो मैंने आपके लिए एक आंकड़ा लिखा कि बताइए 4:20 का जल में प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज क्या होगी। तो आपको अगर 4:20 पढ़ने के लिए कहा जाए तो पहली बात तो शायद आप ऐसे ही कुछ बनाओगे, फिर घड़ी बनाना चाहो, पानी लाना चाहो पास में, तो ये ऊपर का ऐसा कुछ आ जाएगा। लेकिन ये समय क्या है ये हमें पता लगाना है। तो इसके लिए आपको कोई घड़ी वड़ी बनानी नहीं है, समय भी नहीं बनाना है। सिंपली एक छोटा सा काम करना, किस में से घटा देना, 5:90 में से 4:20। इसको घटाइए किस में से, 5:90। ये हमारा ट्रिक का पार्ट है, दिस इज ट्रिक। तो कुल मिला के कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। अगर दर्पण हो तो 11:60 और पानी हो तो 5:90। चलिए घटाते हैं, 90 में से 20 गया तो 70 और 5 में से 4 गया तो 1। हमारा आंसर तैयार है, 1:70 दिखाई देगा। लेकिन तभी आवाज आई कि जिंदगी में मैंने 1:60 या 60 से ऊपर का तो कोई समय देखा ही नहीं, तो ये नया समय कैसे पढ़ेंगे हम। तो इसके लिए एक बात ध्यान रखना, 70 को आप कन्वर्ट करेंगे 60 से कितना ऊपर है, आप बताओ 60 से कितना ऊपर है, 10। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। पहले से कितने बजे हुए हैं, 1 घंटा और जोड़ दें इसमें, बोलो कितनी बज चुकी है, 2, और आपका आंसर तैयार हो चुका है, 2:10। दिस इज नाउ द आंसर, एग्जैक्ट आंसर। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक समय बनाया भी था, ऐसे ऐसे किया था, तो वो आंसर जो आ रहा था वो क्या है, 2:10। तो फाइनल रिजल्ट ये रहा कि दिए गए समय को माइनस करें किस में से, 5:90 में से। एग्जाम्पल एक और लिखेंगे अभी हम। जैसे मैंने कहा 7:40 का जल प्रतिबिंबित समय, वाटर इमेज टाइम क्या होगा।
हमें ऊपर दो आंकड़े दिए गए 590 या 1790 में से माइनस करें। चलिए शुरू करते हैं, इसको हम माइनस कर ही लेते हैं। अब 740 को 590 में से, 90 में से 40 गया तो कितना आ गया 50। लेकिन यहां पे आवाज आ रही है 5 में से 7 घटेगा, घटेगा क्या, नहीं घटेगा, माइनस टू टू बीप की आवाज आ रही है। तो आपको एक काम करना है, 590 की जगह क्या लिखना है यहाँ पे 1790, ये लिखा हुआ है। 590 में से नहीं घटे तो किस में से घटाएंगे 1790। और अब रिजल्ट को चेक करें, ये 50 और ये 10, आंसर तैयार है। 7:40 का जल प्रतिबिंबित समय क्या होगा 10:50। तो ध्यान रखना, कमाल आप नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, कमाल कर रहे हैं ये दो आंकड़े। किसी भी समय का अगर आपको निकालना है जल प्रतिबिंबित समय, तो या तो ले लेना 590 और या ले लेना क्या 1790। पहले तो कोशिश करना 590 में से घट जाए, नहीं घटे, घटना बंद हो जाए तो आप माइनस कर देना 1790 में से। फटाफट से नोट कीजिएगा इन सब बातों को। नहीं, टाइमिंग वाला आएगा ना, बिल्कुल। फोटो वाला का है तो गोड देना उसको, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं। डन। चलो, अब इसमें परेशानी वाली बात यह है कि कब तो हम 590 में से घटाएंगे और कब कब हम माइनस करेंगे 1790 में से। दो डेटा है ना आपके पास में, एक 590 और एक 1790। तो इसको भी थोड़ा सा और बारीकी से देखते हैं ताकि गड़बड़ियां ना हो। एक से 5 तक के समय को आप माइनस करेंगे 590 में से। 1 से 5 तक के समय को 590 में से, और 5 से लेके 12 नहीं, 1 तक के समय को हम माइनस करेंगे 1790। ऑब्वियस सी बात है, 1 से पहले पहले क्या होता है 12 ही होता है। तो फाइनली 1 से 5 590, ताकि डायरेक्ट ही घट जाए, और 5 के बाद का कोई भी समय हो तो उसको माइनस करेंगे किस में से 1790 में से माइनस करना है, तो में से घटाना है। ये सब किसकी तैयारी है, ये सब जल प्रतिबिंब की तैयारी, वाटर इमेज। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहां पे हम अपनी तैयारी है,
और 2-3 क्वेश्चन आप ले लें यहाँ पे, एक बार इसको नोट करना चाहें तो करें, फिर आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन देता हूं, या तो 590 या 1790। डन। क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, निम्न समय के जल प्रतिबिंबित समय मीन्स वाटर इमेज टाइम याद करें। और क्वेश्चंस अब आ रहे हैं आपके लिए। एक 1:24, 2:10, 3:43, 4:55, 5:15, 6:25, 7:28, 8:40, 9, 10:10, 11:12 और 12:30। सभी के वाटर इमेज टाइमिंग्स आपको ज्ञात करने हैं और इन सब के लिए थोड़ा सा समय भी दिया जा रहा है। मैक्सिमम टाइम है।
टाइम ऑलमोस्ट ओवर। एक दो क्वेश्चन और कर ले फटाफट से, फास्ट। बाकी है कुछ? चलो चल रहा है बोनस टाइम, चेक करते हैं। कंप्लीट। डन। ओके, चलिए टाइम ओवर। अतिरिक्त मिनट भी चला गया फुटबॉल की तरह। अब तो सब क्वेश्चन के आंसर आ जाने चाहिए। स्पीड मैटर्स, ध्यान रखना। फिलहाल इन प्रश्नों पर चलें, बट इस पूरे चार्ट को देखने पे आपको कुछ अनुभूतियां होती है। यहां से लेके वहां तक इस पेज को अगर आप ध्यान से देखते हैं, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कुछ इम्बैलेंस हो रहा है। इम्बैलेंस कैसे? यहां कुछ खाली खाली नजर आ रहा है, वहां कुछ ज्यादा ही भरा भरा नजर आ रहा है। लग रहा है, ऐसा लग रहा है जाने जानबूझकर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही स्पेस दिया गया और यहाँ आते आते घिचड़ पिचड़ हो रही है चीजें। हाँ या ना? होता है, परीक्षा में भी ऐसे ही होता है, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो बड़े आराम से कर रहे हैं, और लास्ट तक जाते जाते दे धमाधम दे धमाधम। तो कोशिश क्या करनी है, समझ में आ रहा है? जो काम यहां कर रहे हैं वैसा का वैसा वहां दिखे, एक सरीका यूनिफॉर्म स्पीड शुरू से लेकर लास्ट तक। मतलब दूरदृष्टि रहनी चाहिए। दूरदृष्टि का मतलब यहां 4 क्वेश्चन लिख देता तो वहां शायद इतना घिचपिच नहीं होता। मतलब बहुत क्लियर है। अपने कंटेक्स्ट में भी इन बातों का थोड़ा ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन करते समय शुरू में हमारी स्पीड स्लो होती है फर्स्ट आवर में, सेकंड आवर में स्पीड थोड़ी सी ठीक होती है, और थर्ड आवर में रॉकेट चल रहा होता है। तो फर्स्ट आवर से ही रॉकेट चलाओगे तो तीसरे में इतना स्पीड से काम नहीं करना पड़ेगा, आप राहत ले सकेंगे। फिलहाल जल प्रतिबिंब की बात है, इसको किस में से माइनस करना है? 590 में से, इसको 590 में से, इसको भी 590 में से, इसको भी 590 में से, इसको भी 590 में से, इसको 1790 में से। समझ आ रही है बात? ये टाइम आगे निकल गया 5 से, तो 1790 में से। नेक्स्ट इसको भी अब 1790 में से। अब सभी समय को 1790 में से ही घटाना है। कुल मिला के 5 के ऊपर का कोई भी टाइम हो तो 1790 में से घटाना है। फिलहाल अब सब कुछ सेटल है, अब तो केवल माइनस करना है। स्पीड 90 में से 24 गया तो यह आ गया 66, और ये कितना आ गया 4। उत्तर तो वैसे तैयार है, 4:66। लेकिन 66 को क्या लिखेंगे? 60 + 06, और 60 का मतलब बोलो क्या हो गया? 1 घंटा और जुड़ गया, यानी हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या होगा? 5:06। मैच हो रहा है आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। 90 में से 10 गया तो 80, 5 में से 2 गया तो 3, 3 80, 80 60 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, यानी 4:20। मैच हो रहा है आंसर भी। 90 में से 43 घटा देते हैं तो यह आ जाएगा 47, और 5 में से 3 गया तो 2। आंसर क्या आएगा? 2:47। डायरेक्ट आंसर है, यही आंसर है। नेक्स्ट 90 में से 55 माइनस करते हैं तो यह आ गया 35, और 5 में से 4 गया तो 1। आंसर क्या पढ़ोगे? 1:35। नेक्स्ट 90 में से 15 गया तो 75, 5 में से 5 गया तो 00।
फिलहाल तो रहने दें 0 0 को, आप तो यहां पे ध्यान दें 75, 75 का मतलब 60 से कितना ज्यादा है 15, 60 प्लस 15, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। आंसर 1:15। वेरीफाई करें ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 में से 25 माइनस कर रहा हूं तो 65, और 17 में से 6 गया तो 11। आंसर तो तैयार है 11 65, लेकिन 65 का मतलब 60 से प्लस है कितना 5, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। आंसर क्या पढ़ोगे 12:05। नेक्स्ट, 90 में से 28 घटाएं तो 62, और 17 में से 10 गया, सॉरी 7 गया तो 10, 10:62। फिर से 62 का मतलब 60 से कितना प्लस है 2, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। आंसर 11:02। क्या हुआ, आवाजें थोड़ी कम पड़ गई, कोई गड़बड़ है क्या? 72 नहीं 62 ही आएगा। आंसर क्या आएगा 11:02। मैच हो रहा है आंसर भी। ओके नेक्स्ट, माइनस करें 90 में से 40 गया तो 50, 17 में से 8 गया तो 9, बस यहीं पे रिजल्ट तैयार है 9:50। नेक्स्ट, 17 90, 90 में से 9 गया तो 81, 17 में से 9 गया तो 8, 8 81, लेकिन 81 81 जैसा कुछ भी नहीं है। 81 को क्या लिखेंगे 60 प्लस 21, 60 मिनट का मतलब फिर 1 घंटा। आंसर क्या पढ़ोगे 9:21। नेक्स्ट, नब्बे में से 10 गया तो 80, 17 में से 10 गया तो 7, 7:80। लेकिन 80 को आप वापस से क्या लिखने वाले हैं 60 प्लस 20, और 60 का मतलब 1 घंटा, 8:20। इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, 90 में से 12 माइनस करें तो ये नेट आ गया 78, और ये आ गया 6 78। लेकिन 78 60 से कितना ज्यादा है 60 प्लस 18 है, और 60 का मतलब 1 घंटा, फिर 7:18। दैट इज द फाइनल आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है इस कंटेक्स्ट में, ये आ गया 60 और ये आ गया 5, 5:60। 60 मिनट का तो मतलब ही कितना है 1 घंटा। उत्तर 6:00। 5:60 को वैसे भी क्या पढ़ोगे 6 बजे। आंसर 6 बजे। मेरे ख्याल से आपको इतना सब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद ये दो डेटा 100% याद रह गए होंगे, या तो 5:90 या 17:90। दो क्वेश्चन के साथ भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन कंफ्यूजन न रहे इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब मैं दर्पण की बात करूं, भूल तो नहीं गए क्या था 11:60, और जब जल प्रतिबिंब की बातें करें तो उस केस में या तो 5:90 और या फिर 17:90। और अब तो आप शायद अलर्ट होंगे, 5 से ऊपर वाले किसी भी समय को किस में से माइनस करना है 17:90, बाकी सबको 5:90 में से माइनस करना है। तो इतना सब कुछ देख लेने के बाद में हमारा टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने के कंटेक्स्ट में एक बार फिर से यहां आ जाए। अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो आपकी ट्रिक कह रही है 11:60, यहां पे 5:90/17:90। अब पढ़ो अगला टॉपिक क्या कह रहे हैं। दो सुइयों के बीच क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। एट एनी गिवन टाइम यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू नीडल्स, टू डायल्स। तो उस केस में हम क्या कुछ करने वाले हैं, वहां ले चलता हूं आपको। किसी भी दिए गए समय का, किसी भी दिए गए समय पर दो सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। कोण दैट मीन्स एंगल। एग्जाम्पल वो तो आपसे शेयर कर रहा हूं।
ये है 3, ये है अराउंड 6:30, ये है 6, और ये मैं लिख रहा हूं 4:50 ले लेते हैं, 4:50 अराउंड। अब जो भी लिख दिया। आप मीन में मत निकालना सर, कांटा थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, थोड़ा इसको बड़ा करें, थोड़ा छोटा, वो सब बातें नहीं है। बातें हैं कि इस समय दो नीडल्स के बीच, जो दो सुइयां हैं उसके बीच आपको क्या निकालना है, कोण। अब आपसे पूछ लेता हूं यहां पे कोण कितना है, वो तो नजर आ रहा है आपको, इसलिए 90 डिग्री है। क्यों है, कैसे है, वो पता नहीं, बस है। अच्छा, यहाँ पे 360 भी कह सकते हैं और 0 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। 0 का है या घूम के आए तो 360, वन एंड द सेम थिंग। यूं तो फिर आप इसको 90 भी कह सकते हैं, 270 भी कह सकते हैं। अगर इधर से 90 है तो इधर से क्या है, 270 है। तो आप फिलहाल 90 इसको पढ़ रहे हैं, इसको 0 डिग्री या 360 कुछ भी पढ़े। ये कितना है, 180, और ये कितना है, 130। ये कैसे पता लगा, और बहुत फास्ट लगा है वो भी, कैसे पता लगा? हाँ, अच्छा, फिर तो और भी कुछ बहुत सारी बातें पता होगी ज्योति तुम्हें, नहीं? ये कितना है, 170, कुछ भी। ये कितना है, अब क्या पता, बड़ी देर बाद पता नहीं लगा। मुझे लगा ये तो चमत्कार होने, ट्रिक से भी फास्ट ट्रिक, कोई ना कोई देवी अनुभूति आ रही है इसमें। ओके चलो, ऐसा नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, 170 वगैरह जो भी कहा है, हमें तो और एग्जैक्टनेस में चलना है। तो फाइनली कुछ एंगल स्पेशल होते हैं, वो तो दिखते हैं, पिक कर लेते हैं हम, 180, 0 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन मैंने तो क्या लिखा है, किसी भी दिए गए समय पर, एट एनी गिवन टाइम, अगर आपको एंगल निकालना हो तो वहां तो आपको निश्चित रूप से सहायता लेनी पड़ेगी, ट्रिक को प्रणाम करना पड़ेगा। और ट्रिक, फिर से ट्रिक तो ट्रिक ही है, ध्यान रखना। ट्रिक कह रही है कि सबसे पहले समय को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, एक तो घंटे और दूसरा मिनट। क्योंकि हम बोलते भी तो ऐसे ही हैं, जैसे 2:18, तो 2 का मतलब क्या है, आवर्स वाला टाइम, और 18 क्या है, मिनट। तो आप सबसे पहले तो इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है 4:50, इसी को ले रहा हूं मैं। तो 4:50, मुझे इस समय दोनों सुइयों के बीच कोण क्या है ये पता लगाना है, और मैं अपना प्रयास यहां से शुरू कर रहा हूं, ट्रिक इन्वॉल्व कर रहा हूं। 4 तो घंटे वाला समय है और 50 जो है वो मिनट वाला है। आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो ये है, इसको तो गुणा कीजिए 30 से, और इसको गुणा कीजिए 5.5 से, 5.5, 5.5। लेकिन 5.5 को कन्वर्ट कर ही दो हाथों हाथ, 2 × 5 10, 10 और 1 11, 11/2। तो अब मैं 5.5 की बजाय हमेशा याद रखूंगा 11/2, 11/2। दैट्स ऑल, दिस इज फाइनल वर्ड्स। तो फाइनली ट्रिक का पार्ट यहां पे कंप्लीट हुआ। घंटे वाले समय को 30 से और मिनट वाले समय को 11/2, 11/2, ये याद रखना है आपको। से मल्टीप्लाई करें, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। 4 × 30 120, 30 × 4 3 × 12 120, और 50 × 11/2, 2 से कट गया 25 बार, 25 × 11 257, यानी 275। ट्रिक में भी एक और ट्रिक ध्यान रखना, पर्टिकुलरली 11 के साथ किसी भी संख्या को अगर आप गुणा कर रहे हैं तो उस संख्या के, उस नंबर के दोनों डेटा को थोड़ा सा फैला कर लिख दें। पहले 2 5, और इन दोनों का टोटल करें, 2 + 5 7, बीच में लिख दें। ये हो गया डायरेक्ट इंटू 11। मतलब ऐसे 11 करने की जरूरत नहीं है आपको इंटू करने की, आप लिखेंगे 2 5, 2 और 5 7, 275, और रिजल्ट तैयार है। रिजल्ट क्या तैयार है,
जो भी दो आंकड़े आ गए हैं इन दोनों का डिफरेंस लें, अंतर, और अंतर का क्या मतलब होता है, माइनस। और माइनस में एक बात ध्यान रखना, बड़े में से छोटे को घटाना है। बड़ा छोटा इधर भी हो सकता है, इधर बड़ा हो इधर छोटा हो। मैंने तो क्या लिखा है यहाँ पे, अंतर लें, तो 275 में से घटा दीजिए 120, तो ये जो नेट आया है वो कितना है, 155 डिग्री। 4:50 पर अगर आप दोनों सुइयों के बीच कोण देखना चाहें तो ये कोण है कितने डिग्री का, 155 डिग्री का, 155। और एक बात ध्यान रखना, इधर से अगर 155 है तो उधर से क्या होगा, टोटल कोण कितना होता है, 360। हो सकता है आपको ऑप्शन में 155 नहीं दिखे, तो घबरा मत जाना, 360 में से क्या कर देना, माइनस कर देना। 10 में से 5 गया तो 5, 0, 2, आंसर क्या पढ़ोगे, 205 डिग्री। अगर इधर से एंगल है 155 तो उधर से एंगल क्या है, 205 डिग्री। फिलहाल हम दोनों आंसर को करेक्ट मानेंगे, और दोनों ही ऑप्शन में हो तो फिर आप न्यून कोण लेंगे, एक्यूट एंगल। वैसे दोनों कभी भी ऑप्शन में होंगे नहीं, फिर भी हो तो न्यून कोण, ये आपको अकाउंट में लेना है। फिलहाल आपका फाइनल वर्जन, फाइनल ट्रिक, फाइनल कंक्लूजन क्या रहा, इतना सा कि ट्रिक के अंतर्गत चलना है, इसको तो इंटू करना है 30 से, इंटू करना है 11/2 से, और दोनों का ले लें अंतर। हम पहुंच चुके होंगे अपने आंसर पर। लिखिए फटाफट से। डन, नोटेड। ट्रिक कैसे आई, ट्रिक मैथ्स का नतीजा है। सुइयां कितनी होती है पता है आपको, एक तो होती है, हाँ 3 होती है वैसे। हम अगर थोड़ी देर के लिए सेकंड वाली सुई को हटा दें तो 2 ही रहेगी, जो मेजर समय को शो करती है, 1 घंटे और 1 मिनट। अब यहां पे अगर मैं आपसे कहूं मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई जैसे अभी बज रहे हैं 12, मिनट वाली सुई 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, डिग्री की बात करें। डिग्री की बात क्यों करें, क्योंकि ये टॉपिक कौन किसका चल रहा है, एंगल का। तो आपसे पूछ रहा हूं, ये जो सुई है, ये बड़ी वाली सुई, ये वापस घूम फिर के 1 घंटे में यहां आ जाएगी, तो आप क्या कहोगे, 1 बज गए। यानी 12 से 1 बजने में ये वाला जो कांटा है छोटा, ये तो इतना सा चला, और बड़ा वाला जो कांटा है वो पूरा घूम के वापस कहां आ गया, वहीं आ गया। वहीं आ गया का मतलब पूरा एक राउंड लिया, और पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो फाइनली आपको ध्यान रखना है, मिनट वाली सुई की बात चल रही है, और मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है,
360। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 बटा 60 कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। 1 मिनट में कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। नेक्स्ट बात करें कि ये मिनट वाली सॉरी घंटे वाली जो सुई है वो यहां थी 12 पे, फिर अभी कहां दिख रही है? 1 पे। आपसे पूछ रहा हूं ये टोटल कितना डिग्री था? 360। इस 360 के अगर मैं टुकड़े करूं 12 टुकड़े, 12 क्यों? 12 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे कितने टुकड़े हो गए? 12। तो एक टुकड़ा मतलब 12 से 1 तक का एक टुकड़ा कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। कितने? 30 डिग्री का। तो फाइनली घंटे वाली जो सुई है, घंटे वाली जो सुई है वो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितना चल रही है? तो आप कहोगे 1 घंटे 60 मिनट में वो कवर कर रही है कितने डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री समझ में आया? 360 डिग्री नहीं, वो यहां से यहां तक चली और ये डिग्री कितना हुआ? तो पूरा अगर 360 है तो एक पार्ट कितने का हो गया? 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ध्यान ये रखना है कि जब मैं यहां पे 12 से 1 बजा रहा हूं तो न सिर्फ ये चल रही है छोटी सुई, बड़ी सुई भी चल रही है। तो दोनों के बीच में एक ये 6 डिग्री चल रही है 1 मिनट में, ये कितनी चल रही है? 30 डिग्री। तो 1 घंटे में ये तो हम बना देते हैं 30 डिग्री का, यानी इंटू क्या कर देते हैं? 30। और मिनट वाला पार्ट 5.5 ही क्यों? क्योंकि जब आप देखते हैं तो घंटे वाली सुई भी थोड़ी सी आगे खिसक रही होती है और उस संदर्भ में आधे डिग्री का फर्क आता है। अगर फिर से मैथ्स की कैलकुलेशन को एक्टिव करेंगे तो आधे डिग्री का फर्क आता है। तो चलने में जब दोनों कांटे चले तो ये चला 6 डिग्री, ये चला 30 डिग्री, लेकिन आधा डिग्री और एक्स्ट्रा का फर्क आया, यानी नेट फर्क कितना आ गया? 5.5 डिग्री। तो हमने कंक्लूड किया ट्रिक के अंतर्गत, डेटा के अंतर्गत, कि इसको तो गुणा करेंगे किससे? 30 से, और इसको गुणा करेंगे 6 से नहीं 5.5 से, और 5.5 का मतलब क्या हो गया? 11/2। अब मैथ्स गई एक तरफ, क्योंकि मैथ्स के अंतर्गत बातें करेंगे तो हर केस में सॉल्व करना पड़ेगा और हमारे पास इतना समय होगा नहीं। तो फाइनल रिजल्ट ये रहा कि इसको याद ही कर लें, इंटू 30, और इधर क्या याद रखना है? इंटू 11/2। अंतर लो और आंसर तक पहुंचे। फिलहाल ये सब काम करने हैं आपको, और इसके अंतर्गत आपके लिए 2-3 प्रश्न। दिए गए समय पर एट द गिवन टाइमिंग दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करें। एक 1:42, 2:40 मिनट, 3:28, 4:30, 11:45 मिनट, 12:27 मिनट। समय बिल्कुल लगेगा और इन सब में से एक क्वेश्चन पहले मैं सॉल्व करूंगा, और वो भी ये वाला। एक बार देख लें फिर चलना आगे। एक बार बताना इसको किससे गुणा करना है और उसको 11/2। तो देखो 30, 11/2, 12 × 3 36, बाढ़ दिया 36, कितना गया? 360। और इसको किससे गुणा करना है? 11/2 से। अब 27 × 11/2, अगर ये संख्या विषम है, ओड नंबर है, तो ये कटेगी नहीं 2 से, ध्यान रखना। चुपचाप से गुणा करना 27 × 11।
27 इंटू 11 का मतलब 2 7 बीच में क्या गया 9 बटा 2 भाग दो 1 2 चौक 8 1 7 का मतलब 2 इंटू 8 16.5 ये आ गया 148.5 मतलब इसका रिजल्ट तो पॉइंट में ही आएगा। तो फाइनली ये तो आया 360 ये आया 148.5। लास्ट में पता है क्या करना है अंतर तो घटाएं 360 में से 148.5 को मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पॉइंट 0 लिखें पहले तो 10 में से 5 गया तो 5 वापस कैरी 9 10 में से 9 गया तो 1 5 6 में से 5 गया तो 1 2 211.5 दोनों सुइयों के बीच कोण होगा 211.5। इस क्वेश्चन को तो नोट कर ही लेना और साथ में दिए गए समय टाइम एनफ है आपके पास में। आपकी स्पीड कैलकुलेशन उसको ध्यान में रखते हुए दैट इज द मैक्सिमम टाइम। गो। टाइम पास्ट फास्ट। चलिए टाइम फिनिश्ड है, केवल टिंग टोंग बाकी रह गया। एक क्वेश्चन मैं कर चुका हूं।
और बाकी के रिजल्ट आप वेरीफाई करें। इंटू 30 इंटू 11/30 और ये कितना गया 42 इंटू 11/2 21 इंटू 11 का मतलब 2 1 बीच में 3 कितना आ गया 231 में से ये माइनस करें तो ये नेट आएगा कितना 201। चेक करो आंसर मैच हो रहा है। एक भी मैच हो रहा है तो ठीक ट्रैक पे हैं, बस थोड़ा ध्यान रखने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 2 इंटू 30 60 और 40 को गुणा करें किससे 11/2 से 2 से 20 बार 20 इंटू 11 कितना गया 220। 220 में से 60 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 160। सेकंड का आंसर है 160। तीसरा नेक्स्ट इंटू 30 इंटू 11/2 30 इंटू 3 90 और 28 इंटू 11/2 2 से कट गया 14 बार 14 इंटू 11 14 बीच में क्या आएगा 5 154 और 154 में से 90 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 64 डिग्री। एंगल कितना है 64 डिग्री का। नेक्स्ट 4:30 इंटू 30 इंटू 11/2 4 इंटू 30 120 और 30 इंटू 11/2 यही कर देंगे 2 से 15 बार और 15 इंटू 11 1 5 बीच में क्या लिखना है 6 और 165 में से 120 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 45 डिग्री। वेरीफाई करो सही आंसर है 45 डिग्री। नेक्स्ट 11:45 इंटू 30 इंटू 11/2 ये तो आ गया 330 और ये 45 इंटू 11/2 45 इंटू 11 4 5 बीच में 9/2 सॉल्व करें 2415 का मतलब 7.5 247.5 और अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो कर लेते हैं 330 में से घटाएं 247.5 0 लिखे ऊपर 10 में से 5 गया तो 5 8 10 में से 8 गया तो 2 1 5 13 में से 8 5 गया तो 8 आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 82.5। देख लो सभी जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं उसका रिजल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए। और फाइनली ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत आसान सी, इधर 30 और इधर 11/2 डिफरेंस आपका आंसर के रूप में हो। और गलत है 28 इंटू 11/2 14 28 1 4 5 54 और 10 64 क्या दिक्कत है बोलो। तनिष्का सही आंसर थर्ड वाला 64। नरेश पीछे दोनों सही है। देशराज सही है थर्ड और तुमने कहा मिस्टेक किए बताओ फटाफट। 66 कहां गड़बड़ किए देख लो, रिजल्ट बिल्कुल ओके है। 30 इंटू 3 90 154 और 90 का अंतर कितना आएगा 64 ही आएगा। आंसर 64 है। देखिए एक क्वेश्चन और कर दो, टाइम कुछ नहीं डाल रहा हूं मैं, बस कोण ज्ञात करना है एंगल और क्वेश्चन है 5:26 फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू डायल्स। फटाफट से क्विक, नो गिवन टाइम। आंसर बोलो 60 डिग्री इंटू 30 इंटू 11/2 150 आ गया। 3 इंटू 5 15 और 26 इंटू 11/2 13 दूनी 26 13 2 26 तो ये आ गया 13 और ट्रिक काम कर रही है 4 143 और आंसर बिल्कुल ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 60 डिग्री। और आप वेरीफाई करना चाहें तो 5:26 कैसा होता होगा देखो
5:26, मतलब लगभग 5:30 बजने वाले हैं। तो हाँ, एंगल बहुत कम होगा, और ये बहुत कम एंगल कितने डिग्री है? 60 डिग्री। वेरीफाई भी हो रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक ही चल रहा है। तो फाइनली 30 और 11/2 के 2 डेटा ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम बहुत सारा काम कर चुके हैं, एक बार यहां आ जाए क्योंकि क्या क्या कर चुके हैं वो ध्यान होना चाहिए। दर्पण प्रतिबिंब याद है 1160, जल प्रतिबिंब याद है कितना है 590/1790। 590 कब तक? 5 तक, और 5 के बाद में 1790 में से माइनस करना है। एंगल की बात करें तो घंटे वाले समय को इंटू 30, मिनट वाले समय को इंटू 11/2, जो भी आए दोनों का क्या लेना है? डिफरेंस, अंतर। और अब जो बच गया है वो क्या है? घड़ी की सुइयों की विशेष परिस्थितियां, स्पेशल कंडीशंस 3 हो सकती है, उन तीनों पे ही हम यहां पे फोकस करेंगे। तो हमारा घड़ी के कंटेक्स्ट में घड़ी की सुइयों की कुछ विशेष परिस्थितियां, अभी कहा था किसी भी समय पर एंगल ज्ञात करना। जैसे अभी बात की थी 60 डिग्री आया था, अब मैं आपके सामने 4-5 डेटा लिखता हूं। 60 डिग्री, 23 डिग्री, 25 डिग्री, 37 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 39 डिग्री, 120 डिग्री। और मैं पूछूं इनमें से सबसे खास कौन से? खासम खास 0, 90 एक नाम लेके बैठा है, ये तो समकोण, राइट एंगल। 180 को क्या बोलते हो? सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री। और इनकी तो इमेज भी ध्यान है आपको, ऐसा 180 डिग्री ऐसा होता है, 0 डिग्री एक के ऊपर एक, मतलब रेखाएं एक दूसरे पे ओवरलैप करती है। ये 3 स्पेशल है। इसके बाद स्पेशल कहे तो ये हो सकता है, बाकी ठीक है, डिग्रियां तो सबके पास है, लेकिन वो डिग्री कुछ खास होती है। तो यूं तो बीएससी एमएससी सब होती है, लेकिन अगर कोई डॉक्टरी कर ले, एमबीबीएस, तो हम क्या कहते हैं यार, डिग्री है इसके पास, डॉक्टरी की डिग्री है। तो एग्जैक्टली इतने 360 डिग्रीज में से 3 डिग्री बहुत स्पेशल है, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। यही इसकी स्पेशल परिस्थितियां भी हैं। और बात हो रही है 2 सुइयों के बीच कोण की, और सुइयों की बात करें तो ये क्लॉक में होती है। तो क्लॉक की 3 स्पेशल कंडीशन पहले भी डिस्कस की थी, वापस कर रहा हूं। एक समय ले लेता हूं 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच, और खेल खेलते हैं। ये 1 बज रही है, थोड़ी देर बाद 2 भी बज जाएगी, 2 ऐसी बजेगी अनुमान। तो 1 से 2 के बीच में जब कांटे थे तो यहां कोई एंगल रहा होगा, 20 डिग्री, 35 डिग्री, जो भी है। लेकिन थोड़ी सी देर बाद जब चला मैं, तो 1:05 हो चुके थे, 1:05। कुछ तो खास है 1:05, 5 के बजाय 6 भी हो सकता है एग्जैक्टनेस में। 1:05 या 1:06 पे दोनों सुइयां एक के ऊपर एक थी। ये कंडीशन कहलाती है हिंदी में अतिव्यापन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। और डिग्री वाइज कितने डिग्री बोलोगे? 0 डिग्री। ये स्पेशल कंडीशन। वैसे वो समय, अब क्वेश्चन क्या आएगा वो बताता हूं। बताइए वह समय क्या है जब 1 से 2 के बीच दोनों सुइयां एक के ऊपर एक होंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएगी? तो आपका जवाब होगा क्या? 1:05, 5 समथिंग। और कोई कहे, मजबूर करे कि भाई स्पेशली बता तो सेकंड में भी बता, तो आप कुछ कैलकुलेट करके आगे बोलोगे। 1:05 से ही 17 से ही 3/11 ऐसे बोलो, सेकंड, सॉरी
1:05 17 से ही 11/3 सेकंड। इतना क्लोज में भी जा सकते हैं क्या? जा क्या सकते हैं, जाना ही पड़ेगा आपको। फिलहाल तो एक समय बता रहा हूं, वो समय क्या है, ओवरलैपिंग। थोड़ी देर बाद जब कांटों ने चलना जारी रखा तो यहां बज रहा था ऐसा, 1:05 का थोड़ी देर बाद ऐसा होते होते वो ऐसा बज गया। लगभग अनुमानित तौर पे कहें तो 1:20। अगर आप एंगल चेक करोगे तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। कितने का, 90। कांटों ने अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर बाद 1:25 हुआ, 1:30 हुआ, 1:35 हुआ, 1:35 हुआ। 1:35 पे कुछ खासियत नजर आई। आप देख सकते हो अनुमानित 1:35 1:40 के बीच में ये दोनों जो कांटे थे ये एक दूसरे के विपरीत थे। यहां पे तो समकोण था, राइट एंगल, और यहां पे अपोजिट हो गए। लगभग अराउंड कितने, 1:35 पे। और विपरीत का मतलब पता है कितने डिग्री का एंगल है, 180। कांटों की यात्रा अभी जारी थी। थोड़ी सी देर बाद देखा तो यहां पे समय हो रहा था 2:45। होते होते ये हो गया 2 में 5 कम जैसा। 2 में 5 कम कैसा दिखता है, लगभग ऐसा। तब जब एंगल चेक किया तो वो एंगल भी था कितना, 1:55। अराउंड कितना डिग्री, 90 डिग्री। इस और बाद में बच गए 2, बाद में बच गए पूरे 2। तो 1 से शुरू किया, 2 तक आया। आप कंडीशन देखो, 0 डिग्री वाली कंडीशन एक बार थी। हर 1 घंटे के दौरान अतिव्यापन एक के ऊपर एक, कांटे एक के ऊपर एक कितनी बार होते हैं, एक बार। समय समय हम ज्ञात करने के लिए कुछ सोच या विचार कर ही लेंगे, ट्रिक निकाल लेंगे। 1 घंटे के दौरान आप देखो समकोण कितनी बार बना, एक यहां और एक यहां, 1:20 पर और 1:55 के लगभग। यानी कितनी बार हुआ ऐसा काम, 2 बार। 1 घंटे के दौरान समकोण कितनी बार होता है, 2 बार होता है। और हर घंटे के दौरान दोनों जो कांटे विपरीत हैं वो कितनी बार होंगे, 1 बार। फाइनली इन 3 स्पेसिफिक कंडीशन पे आपको फोकस करना है, अतिव्यापन, समकोण और विपरीत। और एक एक करके ही आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि इनकी अपने में एक और अलग डिटेल है। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो इस तरह से स्टार्ट हुआ है कि घड़ी की सुइयों की 3 विशेष परिस्थितियां होंगी, एक 0 डिग्री वाली अतिव्यापन, एक 90 डिग्री वाली समकोण और एक 180 डिग्री वाली, जिसको हम क्या कहते हैं, विपरीत होने की परिस्थिति। इसमें से एक कंडीशन आज कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम। तो यहां पे आपके लिए पहली परिस्थिति वो है घड़ी की सुइयों के अतिव्यापन, ओवरलैपिंग पोजीशंस। अतिव्यापन, अतिव्यापन का मतलब बताओ सबसे पहले, एंगल कितने डिग्री का हुआ, 0 डिग्री का। हर घंटे के दौरान, हर घंटे का मतलब प्रत्येक, हर एक घंटे के दौरान अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग कितनी बार होगा, 1 बार। ओवरलैपिंग होता है 1 बार, 1 घंटा 1 बार। तो आप बताओ 12 घंटे के दौरान अतिव्यापन होगा, बोलो। अगर यही लिखना होता तो मैं आपको देता ही नहीं 12 बार का 12, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। तो आप यहां कोई कैलकुलेट थोड़ी कर रहे हैं कि 12 का 12। 12 घंटे के दौरान अतिव्यापन कितनी बार होगा, 11 बार ही होगा।
क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम है 11 से 12 और 12 से 1, इन 2 घंटों के दौरान, ये कितने घंटे हो गए? 2, 11 से 12 और 12 से 1, इन 2 घंटों के दौरान अतिव्यापन ओवरलैपिंग एक बार ही होगी। और इसलिए मैंने ऊपर जो लिखा है वो लाइन शायद आपको समझ में आ गई होगी। हर 1 घंटे के दौरान कितनी बार? एक बार। तो 12 घंटे के दौरान होना तो चाहिए 12 बार, लेकिन इन 2 घंटों के दौरान एक बार ही हुआ, तो एक कम पड़ गया, यानी कुल मिला के 12 की बजाय डेटा क्या आ गया? 11 बार ही आया। और आप एक बार फोटो से एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा 1 से 2 के बीच 1:05, 2 से 3 के बीच 2:10, 3 से 4 के बीच 3:15 बजे, 4 से 5 के बीच 4:20। ऐसे चलते चलते जब आप चलोगे 11 बजे से लेके और 1 बजे तक, तो 11 से 12 के बीच 12 बजे, और फिर 12 से 1 के बीच वापस अतिव्यापन होगा ही नहीं। इसका मतलब 11 से 12 और 12 से 1 के बीच अतिव्यापन होने का एक ही समय रहा, और एग्जैक्ट कितनी बजे? 12 बजे। आप चाहें तो घड़ी की टिक टिक को भी देख सकते हैं, 11 कैसे बजते हैं देख लो। ये 11 के बाद कांटा आगे बढ़ रहा था, 11:05, 11:10, 11:15, फिर कांटा आगे बढ़ना जारी रहा। ये थोड़ी देर बाद यहां आ गया, थोड़ी देर बाद ये यहां आ गया, यहां भी ये थोड़ा आगे चलता हुआ ये यहां पे पहुंच गया, ये यहां आ गया 11:15 समथिंग, फिर गया तो धीरे धीरे कितने बज गए? 12। 11 से 12 के बीच एग्जैक्ट कितनी बजे हुआ? 12 बजे। 12 बजे बाद यात्रा जारी थी, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:30, 12:35, थोड़ा सा कांटा ये आगे बढ़ता हुआ और धीरे धीरे यहां। अब अभी देखा आपने एक भी बार अतिव्यापन नहीं हुआ, यानी कुल मिला के देखोगे तो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच अतिव्यापन एक ही बार रहा, और कितनी बजे? 12 बजे। तो आपको एक बात यहां पे याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट टकराता है। हर घंटे के दौरान अतिव्यापन कितनी बार होता है? एक बार, लेकिन 12 घंटे के दौरान 11 बार ही होता है। और वो रीजन क्या है? रीजन ये याद रखना है, 11 से 1 इन 2 घंटों के दौरान अतिव्यापन एक बार ही होगा। और फाइनली अतिव्यापन का एग्जैक्ट समय ज्ञात करना। अतिव्यापन का एग्जैक्ट समय सेकंड तक में भी, टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ ओवरलैपिंग। और उसके लिए काम करेगी ये ट्रिक, ST बजकर क्या हम बोलते हैं ना 1:05, तो ST बजकर 60/11 इंटू ST मिनट। अब इसका क्या सेंस है, क्या मीनिंग है, वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस पेज को फटाफट से उतार लीजिएगा। इसके पहले क्या था? इसके पहले तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि ये केवल एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था। 3 तरह की कंडीशन, वैसे भी एक एक की डिटेल में जाएंगे, अभी अतिव्यापन की कंडीशन। चलिए ब्रेक भी आपको यही दूंगा, क्योंकि ये है घड़ी, और घड़ी को ज्यादा ही देख लोगे तो फिर थकान के फलस्वरूप कांटे कुछ अलग तरह की हरकत करने लगेंगे। तो मेरे ख्याल से पर्याप्त है इतना ज्ञान आज के लिए, आगे बढ़ाएंगे जैसे ही मौका मिलेगा। फिलहाल अतिव्यापन की अवस्था ये ध्यान रखना, ये लास्ट जहां पे हम ब्रेक ले रहे हैं, और यहीं से मैं आगे फर्दर कंटिन्यू भी करूंगा।